हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग अपने सोल्यूशन के जो है लेक्चर के अगले पार्ट में हैं, मतलब जो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब उसके न्यूमेरिकल करने के लिए आपको देखो मैंने पिछले इससे पहले वाले लेक्चर में जो है आपको बहुत अच्छे से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के ढेर सारे फार्मूले जो है डिराइव किए थे, ठीक है ना। तो यानी छोटा सा एक रिवीजन करते हैं। RLVP लिखा है, इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो यहाँ देखो इसका रिवीजन करने के लिए पहले मैंने ये 3 फार्मूले लिख दिए, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो जब भी देखो तुमसे बोले कि भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ना। अब जैसे यहाँ पे जो डेल्टा पी है ये भी देख लिया जाए, तो दोनों की मीनिंग समझो। देखो ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये टर्म क्या है तुम्हारा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बात याद रखे रहना। और तुमसे अगर बोले कि भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना, तो यहाँ इसके पैरेलल में फार्मूला लिखता हूँ, ये देखना ध्यान से। अगर तुमसे बोले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी LVP, तो LVP का मतलब क्या हो गया? यहाँ से देखो LVP मतलब क्या? लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? देखो डेल्टा P के बराबर। और डेल्टा P की वैल्यू आप बहुत अच्छे जानते हैं, क्या होता है? P नॉट माइनस PS, ठीक है। ये 4 फार्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ के देखना रहेगा। RLVP पूछ रहा है, ये लगाओ। लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछ रहा है, ये लगाओ, ठीक है ना। और डेल्टा P ओवर PS सॉल्यूशन रिस्पेक्ट में कितना, तो ये लगाओ। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये वाला है, ठीक है ना। तो इसको भी मैंने डिराइव किया था, आप एक बार वीडियो को जो पहले के लेक्चर्स में इसको आप देख लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। अब जरा ये फार्मूले हैं और ये है आपके न्यूमेरिकल, इसको पहले किया जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो उस न्यूमेरिकल को जरा आप फिर पहले खुद से ट्राई करिए वीडियो को रोक के, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल को अगर ध्यान से देखो आप, तो क्वेश्चन में जो दे रखा है, ठीक है ना, उसी से अपने को, ठीक है ना, कुछ आइडिया लेना है कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाए। तो अब देखिए सबसे पहले कैलकुलेट मोलर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको क्या करना है? मोलर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताना है। मतलब अभी वर्ड मतलब पकड़ते रहना, क्या बताना है? मोलर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मोलर मतलब क्या हो गया, ये अपने को ध्यान में रखे रहना है। तो मोलर मतलब 1 मोलर है ना, इस टाइप से मैं बोलूंगा, यानी 1 मोल। ऐसे ऐसे सब चीजों को पकड़ के रखना है। तो अब देखो ध्यान से, आपको अच्छे से पता है, पहले रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिखा जाए। P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, अभी मैंने लिखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए मेरी बातें, यहाँ क्या कह रहा है कि आपका वाटर लेना है, और वाटर को कहाँ लेना है बोलो, ठीक ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो वाटर का हम लोग वेपर प्रेशर लेते हैं, ठीक है ना, वो कितना होता है। ये वैल्यू भी अपने को दिमाग में आनी चाहिए, भाई कितना होता है तभी काम बनेगा, अदरवाइज अपना काम कुछ भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा इसको और इक्वेट करने की कोशिश करते हैं ताकि अपना काम खूब अच्छे से समझ में आए। तो आपको अच्छे से पता, देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आपका जो लिक्विड है वो बॉयल करना चला शुरू कर देता है। और जब ये बॉयल करना शुरू कर देता है तो तुम्हें अच्छे से पता है कि इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर हो जाता है? 1 atm के बराबर। और 1 atm प्रेशर अगर मैं देखूं तो 1 atm प्रेशर यानी 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। मतलब P नॉट अपने को पता चल गया। तो पहले P नॉट के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, बाकी तो सब भी बहुत चीजें हैं, हमें अच्छे से सीखते रहना है। तो आपको दे रखा है सिंस वाटर जो है आपका H2O बॉयल्स एट, ये तुम्हें दे रखा है, ठीक ना, एट H2O कितना है तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस। और ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, इज क्या है, ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ये क्या है तुम्हारा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर है तो मतलब अगर मैं पूछूं कि इसका जरा वेपर प्रेशर बताइए कितना होगा, इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 180, देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे 24 टॉर, ठीक है। लेकिन अब 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा, वेपर प्रेशर कितना हो गया? 180। मान लो आंसर तुम्हारा सेंटीमीटर में है तो 760, ठीक है ना। सेंटीमीटर में अगर है तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, आपको अच्छे से पता है ये रिलेशन। और अगर मान लो आंसर आपको मिलीमीटर ऑफ Hg में बताना है तो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये अपने को 100 डिग्री सेल्सियस पे मिल गया। अब यही जो वैल्यू है, यानी वाटर प्योर फॉर्म में था, यानी अपने को P नॉट की वैल्यू मिल गई। यानी P नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 760
से 0, ठीक है ना, मान लो आंसर को मिलीमीटर ऑफ Hg में निकालना चाहते हैं, 7 से 0 mm ऑफ Hg, ये हो गया तुम्हारा P नॉट की वैल्यू। अब देखना क्वेश्चन फॉर पढ़ो, अपने को क्या बताना है, मोलर लोअरिंग वेपर प्रेशर, मतलब हमें क्या बताना है, हमें बताना है P नॉट माइनस PS की वैल्यू, ठीक ना, यही तो है ना जो है लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये देखो क्या हो जाएगा P नॉट और इनटू क्या हो गया देखो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। अब ये चीज सब कुछ पता चल गई, P नॉट की वैल्यू पता है अपने को, PS बताना है, ये अगर पता चल जाए तो सारा काम आ जाएगा। तो अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कैसे पता चले, इसके लिए भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में तुमसे बोल रखा है कि क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, मोलर लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस है वो कितना मोल है, वो सब्सटेंस तुम्हारा भाई 1 मोल है, ठीक है ना, और वो किसमें डिसॉल्व है, ठीक है, आप देखो ध्यान से किसमें डिसॉल्व है, वाटर में, तो मोलल, ठीक है ना, तो मतलब मोलल का मतलब क्या हो गया कि 1 मोल सॉल्यूट आपका डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो 1000 ग्राम हमें सॉल्वेंट का देखो, ठीक है ना, मास पता है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, वाटर का मोल पता कर लेंगे, और 1 मोलर दे ही रखा है, तो अपना काम देखो यहाँ से बन जाएगा। तो ये चीज कैसे आएगी, इसको जरा ध्यान से देखिए, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, तो मैं थोड़ा यही इरेज कर दूं, नहीं तो लिखूंगा कहाँ। तो ये देखो ध्यान से, अब मैं इसको भी कराता हूँ आपको कि आप कैसे मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे। लैंग्वेज ध्यान से पकड़िए, आपको दे रखा है कि आपका कोई भी सब्सटेंस मान लो तुम, ठीक ना, मोलल है, तो मोलर मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि 1 मोलर सॉल्यूशन जो है तुम्हारा, ये तुम्हें गिवन है, अच्छे से देखना क्वेश्चन पढ़ के, गिवन है मोलर मतलब 1 मोल, ठीक, 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब 1 मोलर मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो ये देखो मोलर मतलब क्या हो गया, गिवन ये मोलर सॉल्यूशन तुम्हें दे रखा है, ऐसे लिखो, गिवन क्या है तुम्हें देखो, सॉल्यूशन जो भी है वो सॉल्यूशन कैसा है तुम्हारा, मोलर सॉल्यूशन है, ऐसे याद रखो। तो मोलर सॉल्यूशन मतलब ये हो गया कि 1 मोल आपका सॉल्यूट है, 1 मोल सॉल्यूट, ठीक है ना, डिसॉल्व इन, ठीक ना, डिसॉल्व इन। अब देखो सॉल्यूशन किसमें है, मोलर सॉल्यूशन ऑफ क्या है तुम्हारा देखो वाटर, ये तुम्हें क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आ रहा है। तो यानी 1 मोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन, ठीक है ना, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब 1 kg सॉल्वेंट यानी जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आप देखो ध्यान से, तो ये क्या है तुम्हारा वाटर है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है ना, 1 किलोग्राम वाटर मतलब क्या हो गया देखो 1000 ग्राम ऑफ वाटर हो गया, ध्यान से पकड़ते रहिए लैंग्वेज को, तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर हो गया। तो ये जो मोल है ये किसका मोल है देखो, सॉल्यूट का, और यहां से हम लोग किसका मोल निकाल लेंगे, वाटर का। तो अगर मैं वाटर के मोल निकालूं यानी जो सॉल्वेंट है उसका मोल निकालूं, तो 1000 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना, इसको तो कई बार आपने डिवाइड किया था, कितना आया था 55.5 याद है ना। तो वाटर का पता चल गया आपको कि वाटर के मोल कितने हैं, ये भी चीजें अपने को पता चल गई। अब हम लोग सीधा आते हैं, ठीक है ना, अपना हम लोग सीधा आते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट पे। तो मोल फ्रैक्शन जब सॉल्यूट आप निकालोगे तो बोलो क्या हो गया, सॉल्यूट का मोल, फार्मूला सब आपको पता है, सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय क्या होता है बोलो, मोल सॉल्यूट, और प्लस मोल क्या होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ क्या है वाटर। चलिए सॉल्व करते हैं, मोल 1 मोल हो गया सॉल्यूट, 1 प्लस, ठीक ना, ये देखो क्या हो गया 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 18, ये कितना हो जाएगा तुमने लिखा ही है, ये कितना हो जाएगा 55.5। अब देखना ध्यान से, ये है तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाय, अब 55.5 के रिस्पेक्ट में 1 देखो, ठीक है ना, मतलब जैसे अगर मान लो इसको मैं इग्नोर करना चाहूँ तो ऑप्शन भी देखते रहना कि ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग है, अदरवाइज इग्नोर मत करना। तो यहाँ से अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 56.5 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन किसका देखो, सॉल्यूट का। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो ध्यान से मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कितना आ गया। अब हमारे पास फार्मूला देखो पहले मैंने डिराइव कर दिया था, आप करके याद करिए, तो क्या था P नॉट माइनस PS इक्वल टू क्या आया था देखो, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, और इनटू क्या आया था याद करो P नॉट, है ना। तो अब P नॉट की वैल्यू कितनी है वाटर के लिए 760, P नॉट इधर भी लिख दीजिए 760, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कितना आ गया है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट आ गया 1 डिवाइडेड बाय 56.5। अब तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से क्या करेंगे PS को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही तुम्हारा मिलीमीटर ऑफ Hg में आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा।
समझ में आ गया? ठीक है, तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया तो एक बार वीडियो और रिवाइंड कर लेना तो तुम्हें और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये शायद सॉल्व करोगे तो आंसर एक बार आप मैच करा लेना, शायद 13.43 अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है ना, तो मैं डेटा लिख दे रहा हूँ लेकिन आप मैच कर लेना, 13.46 शायद आएगा। ठीक है ना, तो 13.46 mm 43 mm बल्कि 46 नहीं 13.43 mm ऑफ वृद्धि करके आएगा आंसर। आप एक बार मैच कर लेना लेकिन। ठीक है ना, तो ये है आपका, ठीक है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से RLBP का फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज पकड़ लो बस, क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ बोला था लोअरिंग वेपर प्रेशर, यहीं अगर वर्ड बोल देता रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अगर पूछता तो हम भी ये P नॉट से मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं, ये काम ना करते, इसको इधर ही रहने देते, आपको अच्छे से सब पता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए जरा ध्यान से सेकंड वाले क्वेश्चन को। आपको ये ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ के बेसिस पे आपको ये बताना है कि जो ये ग्राफ में आपके पॉइंट मिल रहे हैं PQRS, ठीक है ना, इनमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है, सब स्ट्रेट लाइन ही है। तो अब देखो, जैसे मैं तुमसे इसमें रिलेशन पूछूं कि बताइए जरा, ठीक है, SP किसके बराबर होगा, ये तुम्हें बताना है। ठीक है ना, तो SP किसके बराबर होगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये तुम्हें बताना है। तो अगर तुम मैथ लगाओ तो मैथ वाला आंसर क्या बोल रहा है, देखो PQ + QR + RS मतलब D ऑप्शन। अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो मैथ तो लगाना नहीं, गलती से भी, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये ग्राफ किसके अकॉर्डिंग सही होगा या इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए नहीं है ये देखो ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये आपका जो है ये B के लिए है, इधर में B लिखूं, इधर B लिखने में भूल गया था, तो इधर देखो, इधर से इधर मोल फ्रैक्शन B है, इधर से इधर मोल फ्रैक्शन A है। तो यहाँ से प्रेशर सब तुम्हें मिल गया, ये है तुम्हारा P टोटल। अब देखो यहाँ से जब मैं कट करूंगा तो ये एक पॉइंट पे यहाँ कट हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर मैं जरा इस लाइन पे, प्रेशर वाली लाइन पे लेके चला हूं, क्योंकि प्रेशर इधर ही है, मतलब जो कॉर्नर वाला लाइन है वही तुम्हारा क्या है, प्रेशर। इधर भी जो लाइन है ये भी क्या है, तुम्हारा प्रेशर। ठीक है ना, तो कई तरह प्लॉट किए थे, रिलेट जो है आप याद करिए राउट फ्रॉम पे, तो उसी से मैंने इसको प्लॉट किया है। फिर यहाँ अगर इसको परपेंडिकुलर कट कर दूं मैं, देखो, ठीक है ना, तो ये देखो ये आपका जो प्रेशर है B के लिए है, तो यानी ये प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, PB के बराबर। और ये देखो किसके लिए प्रेशर है, तुम्हारा A के लिए, तो ये वाला प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, तो PA के बराबर। तो PA क्या है, P नॉट × X है, और PB क्या है तुम्हारा, ठीक है ना, PB है तुम्हारा P नॉट B × XB। तो आप देखो जरा ध्यान से, जो RS की वैल्यू है, ठीक है ना, इसी को ध्यान में रखे रहना। तो ये देखो कितना हो गया PB, ये कितना हो गया तुम्हारा PS। ठीक है, तो खूब अच्छे से देखो ध्यान से, अगर हम लोग डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर लगा दें तो आप देखिए जो PS है एक्चुअली में, ठीक ना, ये क्या है तुम्हारा P टोटल। PS किसके बराबर होता है, P टोटल के बराबर। और P टोटल आप बहुत अच्छे जानते हैं किसके बराबर होता है, पूरे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का सम, यानी PA + PB। अब देखो ध्यान से, PA + PB हमें करना है, मतलब हमें क्या करना है, PA, ठीक ना, और प्लस अपने को क्या कर देना है, PB। तो अब PA की वैल्यू अगर देखो ध्यान से, तो PA की वैल्यू हम लोग यहाँ से अगर निकालें तो PA की वैल्यू किसके, PA पहले देखो, तो PA की वैल्यू ये वाली, यानी किसके बराबर हो गई, RS। तो किसके बराबर हो गई, देखो RS, ठीक ना, तो RS ये हो गया। और अब हम लोग देखते हैं PB की वैल्यू, तो PB की वैल्यू देखो ये वाली है, किसके बराबर हो गई, SQ। ध्यान से देखो, PA किसके बराबर, RS, और P2 देखो किसके बराबर, SQ। तो RS + SQ, यानी आंसर कौन सा सही हो गया, देखो C ऑप्शन आपको दिख रहा है। RS 2 यहाँ है तो ये नहीं सही है भाई, ठीक है ना, ये क्योंकि देखो PQ बोल रहा है, ये वाला प्रेशर PB थोड़ी है, PB तो यहाँ से मेजर करेंगे। देखो ये है PB और ये है तुम्हारा PS। ऐसे देखो ये है तुम्हारा, ठीक है, ये है, ये मेजर कर लो, ये है तुम्हारा देखो PA की वैल्यू SR के बराबर और PB की वैल्यू SQ के बराबर। और PS क्या है, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, PA + PB। और PA की वैल्यू तुम्हें देखो ध्यान से, PA की वैल्यू किसके बराबर है, SR के बराबर। और PB की वैल्यू किसके बराबर है, देखो QS या SQ के बराबर, जो भी आप बोलिए। यानी आंसर कौन सा सही हो गया, C। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, इससे क्वेश्चन को दिमाग में बहुत अच्छे से रखिएगा। बहुत सारा बच्चा नो डाउट इसको पूछो तो गलत ही बताता है, ठीक है ना, तो इसको दिमाग में आप अच्छे से रखे रहिएगा, ठीक है ना। तो आई होप
ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम देखो ध्यान से, एक बार खुद से ट्राई करिए आप, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने पहला वाला देखो कर दिया है, तो जरा इसको भी आप अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है, और क्वेश्चन को जरा खुद से करने की कोशिश करिए। क्या बोल रखा आपके पास, 2 मोलर एक्वा सॉल्यूशन यूरिया है और इसको आपको एक कंटेनर में लिया गया और उसको जो है आपको बताना है कि बताइए कितना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा। तब तक मैं और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन भी हम लोग करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, आप तब तक उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। 6 ग्राम यूरिया, ये अगला क्वेश्चन है। डिसॉल्व इन 500 ग्राम, ये भी क्वेश्चन है आपका। 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन तुम्हें दे रखा है कि एक्वस, और गिवन है तुम्हें प्रेशर H2O का 24 टॉल, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है ब्रैकेट में, ठीक है ना। और फिर आपको देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रखा है, देन आपसे पूछ रखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन और मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम शायद हो गया होगा। 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है और आपको क्या करना है, यूरिया सॉल्यूशन है, और उसके लिए आपको यूरिया सॉल्यूशन कैलकुलेट्स इस वेपर प्रेशर, मतलब जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर आपको बताना है, बस यही आपको करना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। खूब अच्छे से देख लीजिए आप क्या बोल रखा है भाई, देखो ध्यान से, आपने फार्मूला पढ़ा है, सिंस P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, ठीक है ना। लैंग्वेज पकड़ो, 2 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कैसे आएगा, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मोल सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल बोलो किसका, सॉल्यूट, और प्लस क्या हो जाएगा, मोल किसका बोलो, सॉल्वेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, बहुत बार हमने देखा था कि भाई जो सॉल्यूट है जो बहुत नेग्लिजिबल होता है, एक मतलब कमी, बहुत कम अमाउंट है, ठीक है ना, तो चाहो तो इसको इग्नोर कर दूं, या नहीं तो देखते हैं क्या कर, ना इग्नोर करो तो और कुछ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से बन जाए आपका। तो अब देखना खूब अच्छे से ध्यान से, तो सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग ये वाला लाइन लिखे रहना, सिंस 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मींस, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे लिखना, लिख दे रहा हूं मैं एक और, सिंस 2 मोलर, यही वाला क्वेश्चन में जो दिया है बस इसी को हिट करना है, 2 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक ना, ये तुम्हें क्या है, गिवन है, ये तुम्हें गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो, इसका मतलब ये हो गया कि 2 मोल यूरिया है, ठीक है ना, इज डिसॉल्व इन, अच्छे से याद रखो, इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, इसमें डिसॉल्व है ये 1 kg ऑफ वाटर, ये वर्ड आप अच्छे से दिमाग में रख के रहिए। डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर मतलब क्या हो गया, बोलो 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें डिसॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और तुम्हें अच्छे से पता है ये 1000 ग्राम वाटर यानी ये किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। अब ये सॉल्वेंट का काम करेगा तो फिर आगे देखते हैं, तो सॉल्वेंट का जो मोल आएगा, ये देखो पता चल गया ना, सॉल्वेंट का मोल कितना हो गया 1000 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया तुम्हारा 18, ठीक है ना, यानी कितना आ गया तुम्हारा 55.5, तो याद ही है। और ये देखो 2 मोल यूरिया यानी ये क्या है तुम्हारे पास, मोल सॉल्यूट है, ठीक है ना। तो ये देखो बहुत आसान सा प्रॉब्लम है और बहुत जल्दी जल्दी आपसे आंसर आ जाएगा। एक तरीका और देख लो, ठीक है, एक तो ये फार्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। एक बात और देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप देखो खूब अच्छे से, तो एक फार्मूला और आपने पढ़ा था, ठीक है ना, वो फार्मूले से और थोड़ा अच्छा समझ, यहाँ से भी आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यू पुट करिए। अच्छा, P0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 टॉल, P0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 टॉल, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट तुमने निकाल लिया, देखो 2 डिवाइडेड बाई, ये देखो 2 प्लस, और ये कितना हो गया तुम्हारा 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 18, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक तरीका और देख लो, और आसान हो जाएगा, तो तुम्हें अच्छे से पता, याद करो, जब हम लोग डेल्टा P ओवर P0 ऐसे पढ़ रखे थे, तो वो फार्मूले देखो हम लोग ये वाला एग्जैक्ट फार्मूला जो लगाते थे, एग्जैक्ट फार्मूला देखो क्या था, एग्जैक्ट फार्मूला आप याद करो, एग्जैक्ट फार्मूला क्या था, याद करो, सिंस डेल्टा P है ना
ओवर पी नॉट इक्वल टू, देखो ध्यान से, डेल्टा पी ओवर या डेल्टा पी ओवर पी एस, पी नॉट नहीं, डेल्टा पी ओवर क्या था तुम्हारे पास, पी एस, ठीक है ना। ये वैल्यू किसके बराबर होती थी याद करो, ये और आसान है, ये देखो क्या है, एन सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या था बोलो, एन सॉल्वेंट, है ना, और इनटू क्या हो गया आई, ठीक ना। आपको ये वाला फार्मूला मैंने बोला था, ये वाले फार्मूले को न्यूमेरिकल के लिए लगाइए, हमेशा आंसर सही पाइए। तो ये वाला फार्मूला देखो, डेल्टा पी ओवर पी एस मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो गया, मोल सॉल्वेंट, और इनटू क्या हो गया, 1/2 फैक्टर। और तुम्हें अच्छे से पता है ये भी थ्योरेटिकल, और यहाँ जो सॉल्वेंट है ये भी कौन सा हो गया, थ्योरेटिकल। बात क्लियर, अब आसान हो गया ना। देखो डेल्टा पी मतलब क्या है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय क्या हो गया, देखो पी एस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, सोल्यूट का मोल कितना हो गया 2, ठीक है ना। सॉल्वेंट का मोल कितना हो गया, तुमने सॉल्व कर लिया 55.5 इनटू क्या हो गया, 1/2 फैक्टर, है ना आसान फार्मूला। पी नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, पी नॉट की वैल्यू बराबर है 24 टॉर के बराबर। तो यहाँ से हम लोग जब पीएस सॉल्व करेंगे, सब कुछ तुम्हें पता है, और 1/2 फैक्टर बोलो, 1/2 फैक्टर कितना, आई फॉर, अब देखो ये आई किसके लिए यूज करना है, आई फॉर जो सोल्यूट उसी के लिए यूज करना है। मैंने मुझे बोला भी था कि न्यूमेरिकल में इसको बताऊंगा कि किसके लिए आपको हम लोग आई यूज करेंगे, फार्मूला मैंने लिखा था और आपको बोला था आई किसका लेंगे, तो आई किसका लेते हैं हम लोग, सोल्यूट का। तो ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब देखो सारी वैल्यू तुम्हें पता चल गई है, मतलब क्या हो गया, देखो 24 माइनस पी एस और डिवाइडेड बाय पी एस इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 55.5 इंटू 1/2 फैक्टर। सॉल्व करिए और आंसर पाइए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पी एस की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, मैं डेटा लिख दे रहा हूँ और आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आंसर मैंने लिखा नहीं तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा भाई कैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है और उसके बाद अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हो गया सबका। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग भाई। अब हमें क्या करना है कि मान लो अब हम पूछेंगे जरा ये वाले क्वेश्चन को रीड करिए भाई, ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करिए। इस वाले क्वेश्चन में देखो 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ एक्वा सॉल्यूशन वाटर, इसका ये दे रखा है। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें बताना है, ठीक है ना। तो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए कि कैसे इसको किया जाए, ध्यान से देखिए। तो अब क्या है, 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ एक्वस। तो मतलब अब देखो ध्यान से, यानी जो सोल्यूट है, जो तुम्हारा सोल्यूट है ये अपने को पता चल गया, और सोल्यूट क्या है तुम्हारा, यूरिया है। तो मोल ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल कितना हो गया, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, यूरिया का कितना होता है 60। यूरिया का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, बोलो NH2CO NH2। तो यहाँ से इसके मोल सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा बोलो 1/10, ठीक ना। यानी इसके मोल कितने हो गए तुम्हारे 0.1। फिर देखो ध्यान से, मोल हम लोग किसका निकाल लेते हैं, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे मोल किसका है, देखो वाटर का। कितना वेट गिवन है 500, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 18। तो ये भी एक डेटा आ गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो जब ये मोल हो गए इसके, ठीक है ना, मतलब ये दिमाग में रखे रहना कि ये भाई इसका मोल इतना आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करें, अब कुछ और कर लिया जाए, देखो जरा ध्यान से। ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब कुछ और इसमें सोचो ताकि और अच्छे से दिमाग में बने, ठीक है ना। क्वेश्चन में खूब अच्छे से देखो, मुझे मोल सोल्यूट पता चल गया, मोल सॉल्वेंट पता चल गया, पी नॉट पता चल गया, तो हम लोग डायरेक्ट अब फार्मूला रखें तो आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था, एक तरीका डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन का मास है, ये जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान से, ये तो चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना खूब अच्छे से, सिंस जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, मास लैंग्वेज अच्छे से पकड़िएगा तो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। डिसॉल्व इन 500 ग्राम सॉल्यूशन, तो ऐसा थोड़ी ना डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसा नहीं है। तो 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है 500 ग्राम। सिंस मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें दे रखा है, ये सही है ना। सिंस मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है तुम्हारा 500 ग्राम। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मास ऑफ, बोलो ब्रैकेट में क्या हो गया तुम्हारा सोल्यूट, और प्लस क्या हो गया मास किसका हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट का, इक्वल टू कितना हो गया देखो 500 ग्राम, ठीक ना। हेंस देखो ध्यान से, अब सोल्यूट का जो मास है, ठीक ना, वो सोल्यूट का मास कितना दे रखा है 6 ग्राम। तो यहां से अगर हम लोग निकालें
मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इसका मुझे काम पड़ेगा मोल निकालने के लिए। तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया 500 और माइनस क्या हो गया देखो मास ऑफ सोल्यूट। तो जो सोल्यूट है इसका मास कितना है 6 ग्राम, सोल्यूट का मास कितना है 6 ग्राम। पुट करेंगे सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 494 ग्राम। काम बन गया अपना। तो मोल सोल्यूट पता चल गया। अब हम लोग मोल सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, यानी मोल सॉल्वेंट क्या है तुम्हारा वाटर, और वाटर कितना है वाटर के मोल, तो ये देखो 494 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 18, ये हो गए तुम्हारे वाटर के मोल। अब बहुत अच्छे से आप जानते हैं सिंस है ना P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इक्वल टू, ठीक है ना, अभी मैंने बोला था क्या है N सोल्यूट डिवाइडेड बाय N सॉल्वेंट, ठीक है ना, और इनटू क्या हो गया वांडा फैक्टर आया नहीं, मतलब सब थ्योरेटिकल रखना है। तो 0.1 डिवाइडेड बाय ये देखो कितना हो गया तुम्हारा इसके मोल 494 डिवाइडेड बाय कितना 18 और वांडा फैक्टर कितना हो गया 1। P नॉट की वैल्यू कितनी 24। तो अब यहाँ से PS को सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे प्रॉब्लम है जो आप उससे पूछा जाए एग्जाम में, तो आप कुछ करना है बस फार्मूला अच्छे से लिखिए और आंसर पाते चले जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। अब यही ऐसे जैसे पूछता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वाला लग रहा है आपसे बोलता रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाता P नॉट हो जाता। इस बात का भी आप अच्छे से ध्यान में रखे रहिएगा। तो आई होप यहाँ तक की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार प्रॉब्लम वाला वीडियो फिर से रिवाइज करके देख लीजिए। इसके अगले पार्ट में और अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। थैंक यू।